सभी सम्मानित मेहमानों का स्वागत वंदन अभिनंदन। एक बार पुनः के बैठ जाएं और साथ ही साथ जिन लोगों को तैयार होना है, सजना संवरना है, तो ब्यूटी पार्लर और मेंस पार्लर की भी दिव्य व्यवस्था। एक संयोग ही है, काफी सुंदर संयोग। अपने सालगिरह के अवसर पर प्रबंधक आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी ने 21 ये दे करके 21 बेटियों को आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता और श्रीमती पूनम गुप्ता यहाँ से विदा करेंगे। आज दे दें। लोगों के पास टोकन हो वो लोग टोकन दे करके भोजन करके आके फिर बैठ सकते हैं। पार्सल की व्यवस्था नहीं है, पैकिंग की व्यवस्था नहीं है। हाँ, सरियावे के ना पूरी प्रसाद ना, हाँ साईं बाबा वाला प्रसाद ना ये दिल दिमाग में रहे। आज जे तू पूरी सरियुला ओके भवानी में आई साईं बाबा दोनों जाति कर दिया। हाँ, अगर पूरी जे पैक कैल ओके साईं बाबा, लेकिन वो मन जाए कि दुनिया जाने करके नहीं आ तेरा चाय चल ना समझौता कल तरीके बाद देते अपने करे अपने दौरे ख का कर दौरे ख आजू बादल से लगा आइए एक बार आप सभी का स्वागत। ये कार्यक्रम यथाशीघ्र बेलसड़ी से अनीता जी और बेलसड़ी से ललिता, ये दोनों लोग तुरंत मैना देवी बेलसड़ी, ये तीनों लोग बेलसड़ी से हैं। तुरंत किसे मिल के क्लियर करें। रेवली से बिशुनपुर से आशा देवी, बिशुनपुर से आशा देवी आई है, आकर के विनोद नायक से संपर्क करें। स्टेज के पास जिन लोगों का नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग नायक जी से आकर के संपर्क कर लें। बेलसड़ी के 3 लोगों का नाम अनाउंस हुआ, यहाँ से आके मिले। बिशुनपुर से आशा जी, बिशुनपुर से ये नायक जी से संपर्क करें। का स्वागत। ये हिंदुस्तान न्यूज से बाबूलाल सक्सेना जी, सूर्योदय भास्कर से सूरजदीप जी, डाबरा न्यूज से प्रदीप यादव, डीडीआर न्यूज से दीनानाथ यादव, दैनिक जागरण से हमारे गुरु जी विवेक शुक्ला जी, आई नेक्स्ट से छोटे भाई शुभम तिवारी जी, एटीवी न्यूज दुर्गेश वर्मा और हमारा मुद्दा राम निवास यादव। आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय के गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन
का नाम लिख के रख दिया गया आप लोगों का भी स्वागत सादर निवेदन ये जो लोग कन्या पक्ष से आए हैं आप लोग दुल्हन को लेकर के हाल में उसी का सामने करके बैठ जाए मात्र कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग किसके साथ आए हैं। कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये 5 मंदिरों के मठाधीश गुरु जी को राजेश प्रजापति जी आज एनिवर्सरी भी है। क्या बात है, जय जय श्री राम। तो अपने शादी के सालगिरह पर ये 21 बेटियों की डोली आज इस प्रांगण से विदा करेंगे। 21 फरवरी आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता और श्रीमती पूनम गुप्ता जी की वैवाहिक वर्षगांठ है। तो 21 गद्दा आमने सामने से बिछवाइए। 21 गद्दा आमने सामने से बिछवा दीजिए। दयानंद, ये दूल्हे राजा का नाम है दयानंद। दयानंद जी के साथ अगर कोई आया हो तो यहाँ स्टेज के पास भेज दें। नमस्ते मैडम। जिनकी भी स्कॉर्पियो गेट के सामने खड़ी है थोड़ी सी उसको हटा दीजिए। 98 97 एक करके वर वधू दोनों का नाम अनाउंस करूंगा गांव पता के साथ। तो आप लोग एक एक करके आते रहेंगे। गुरु जी हमारे राजेश पांडे जी 5 मंदिरों के एकलौते पुजारी राजेश पांडे जी आवाज को सुन रहे हो तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। रामकेश भारती, पिता का नाम राम अवध भारती, बक्सुलरी गोरखपुर से। सॉरी पुलिस वाले आप हाल में कैप्चर करो। आप पीछे लगाइए इधर मुंह करके। सब लोग अपने अपने साथ बेटियों को लेकर के और जो लोग दूल्हे राजा के साथ आए हैं सभी लोग आकर के बैठ जाए। क्या भाई दुल्हन इधर बैठेंगी, हाँ दूल्हे उधर बैठेंगे। केवल माता पिता यहाँ बैठेंगे बस। सबसे पूछ लीजिए कि सिंगल सिस्टम में पूछ लीजिए, एक क्रम से पूछते जाइए। इधर 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 हेलो, लड़की इधर बैठेगी। हाँ इधर देख, इधर जिस साइड में बैठी हुई है दुल्हन उस साइड में बैठी। कहाँ जा रहे हैं भैया? ये जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। ये पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए, जगह छोड़ के पीछे हो जाइए।
आपने स्टार्ट किए, कुछ लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था हो जाए, पीछे हो जाए हम थोड़ा सा जगह ले लीजिए, आप लोग जगह ले लीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये पंकज कुमार पाल और रेणु पाल, ये जो कैप्चर करो। नायक जी बताइए, तैयारी हो गई पूरी, शुरू कराएं? अजय जी आ गई ना हो, क्या बात है। ये साफा लगाए दूल्हे राजा अजय जी मुस्कुराते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अजय जी के साथ ये दीक्षित जी, वो वाला भी क्लियर कर दीजिए। अजय वाला क्लियर करें। पंकज कुमार पाल और रेणु पाल, ये तो पंकज और रेणु पाल, आप दोनों लोगों के भी वैवाहिक जीवन की बधाई। आप दोनों लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बेचन पाल और मनीषा पाल, ये वरवधु आप दोनों लोग सामने आपने बैठे हैं। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप लोगों का वैवाहिक ये दूल्हे जितने हैं सबके हाथ में आप लोग सिंदूर दे दीजिए। मारने का काम आप लोग बाद में कर लीजिएगा, केवल लड़का और लड़की खड़े होंगे, दूल्हा और दुल्हन आमने सामने खड़े हो जाएंगे। बाकी लोग जो साथ में आए हैं वो लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। अब इसके बाद खड़े खड़े ही जिनको सिंदूर पहनाना हो वो लोग सिंदूर, कोई दबाव नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। जो लोग सिंदूर पहनाना चाहें सिंदूर दान कर दें। मंगलाय तनु हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्री गुरु नमः। बैठ जाओ भाई, तुम लोग कैमरा लेकर के फोटो तो बन रहा है। बोल कर
को आशीर्वाद देते हुए आप लोग प्रवेश करेंगे। जयमाल और सिंदूर दान का कार्यक्रम इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद श्रीमती पूनम गुप्ता और आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की पूरी टीम की तरफ से, मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार की तरफ से आज आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता और श्रीमती पूनम गुप्ता अपने विवाह की वर्षगांठ पर 21 बेटियों की डोली यहां से विदा कर रहे हैं। इसके बगल वाले कैंपस में जा करके टोकन दे करके नाश्ता भोजन कर लेंगे। आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता और श्रीमती पूनम गुप्ता जी वर वधू को आशीर्वाद देते हुए एक बार पुनः आप सभी जितने भी दूल्हा और दुल्हन आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, एक दूसरे के हो रहे हैं, आप सभी के सुखद वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, यही कामना है। साथ में आ जाने दीजिए, साथ उपस्थित आप सभी सम्मानित माताओं के रूप में अपनी बेटियों के लिए श्रीमती पूनम गुप्ता जी ने कुछ उपहार, ये अलमारी, सिलाई मशीन, ये व्यवस्था उपहार स्वरूप तुलसी पत्र के रूप में अपनी बेटियों को श्रीमती पूनम गुप्ता और आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता आप सभी के सुखमय जीवन की कामना के साथ उपहार स्वरूप भेंट दे रहे हैं। धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है, एक तो ग्रुप फोटो की भी जरूरत है सर, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, कोशिश किया जाए। हम बोले परछावन तो सांझी को हुई 5 बजे जाग के इतना बेचैनी होने बाती को तो स्वागत बंधु अभिनंदन आप दोनों लोगों के सुखद वैवाहिक जीवन के साथ जो ताली आप लोग बजाएंगे, जो ताली हम उठा करके सभी लोग बजा देंगे। बोल साईं बाबा की, साईं बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत बंधन अभिनंदन। की डोली अपने घर से विदा करने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में 21 बेटियों की शादी आज इस प्रांगण में साईं धाम खड़सरी के आज आपके प्रबंधक और मेरा शादी का सालगिरह है, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हुए और इस सुनहरे मौके पर 21 बच्चियों की शादी यहाँ पर कराने का काम किया गया, जो आप सभी लोगों के सहयोग से संपन्न हो पाया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान की हमेशा यही सोच होती है कि मानव शिक्षा परिवार के तरफ से जो भी समाज के लोगों के लिए हो सके हमेशा मदद करती रहे, हमेशा ऐसा कार्य करती रहे जो समाज के लिए एक प्रेरणा हो। और यह सब कुछ जो कुछ भी होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चियों के लिए जो विदाई का सामान होता है यहाँ पर रखा हुआ है, अलमारी से लेकर के सिलाई मशीन, बेड, गद्दा, रजाई, बक्सा, जो भी जरूरत की चीज होती है, सारा कुछ तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जितना हमसे हो सका है हम लोगों ने प्रबंध करने का काम किया। और यह निरंतर हमेशा होता रहेगा जब तक मानव सेवा संस्थान रहेगी, मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक रहेंगे और मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए सारी हमारी माताएं, बहनें, युवा भाई, चाचा, दादा, जो लोग भी इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, संघर्ष करते हैं, गांव-गांव दौड़ने का काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं। जब तक हम सभी लोग साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, तब तक इस प्रकार का प्रोग्राम निरंतर हमेशा चलता रहेगा। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर
कुछ पत्रकार बंधु हमारे बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा जहां भी हम लोगों का कार्यक्रम होता है आप लोग उपस्थित होते हैं और प्रोग्राम को कवरेज करते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मानव सेवा संस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे, जोरदार तालियां। आज अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर श्रीमती पूनम गुप्ता जी ने अपनी बातें ज्यादा विलंब न करते हुए मैं मानव सेवा संस्थान परिवार की जितने भी कर्मचारी हैं कि हम लोग कुछ दे पाए, तो ये 4 पत्तियां मैं आपको देता हूं कि तेरे चरणों में जन्नत के फरिश्ते फूल बरसाए करे। सभी लोग थोड़ा शांति बनाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और थाना से आए हुए दरोगा जी और उनके सहयोगी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। आज बड़े ही खुशी की बात है कि आज इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान के इस मीटिंग हॉल में और साईं बाबा के इस पवित्र स्थान पे जो ये 2024 का साल चल रहा है हम लोगों के बीच। 21 फरवरी तो हर वर्ष आता है, लेकिन आज 21 फरवरी कुछ खास हो गया। मानव सेवा संस्थान के सभी लोगों ने, मानव सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने और मेरे तमाम मित्र दोस्तों ने ये कहा था कि जो 21 फरवरी 2024 से आ रहा है इसमें कुछ न कुछ खास होना चाहिए। और खास इसलिए भी होना चाहिए कि 27 साल हो गए आप लोगों की भी शादी का। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं, लगभग 27 साल हो गए मेरे और मैडम जी के बीच शादी का। ये 27वां साल है। केवल ये 21 जोड़ों की शादी नहीं हो रही, बल्कि आज ही के डेट में हम पति पत्नी का भी शादी हुआ था। तो ये शादी के शुभ अवसर पे आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन 21 फरवरी के शादी के सालगिरह पे तमाम सारे सहयोगियों ने कहा कुछ यादगार चीजें आज होनी चाहिए। यादगार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आज के लगभग 7-8 महीना पहले लोगों ने कहा था कि मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक मर गया। बहुत सारे लोगों ने कहा था। और जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, जब वेदांता के अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत के बीच झुलवा झूल रहा था, उस समय तमाम हमारे विरोधियों ने, मानव सेवा संस्थान के दुश्मनों ने, तमाम अन्य कंपनी के लोगों ने ये गांव-गांव जाकर के लोगों के बीच ये नफरत का बीज बोने का काम किया था। और लोगों ने कहा था कि अब मानव सेवा संस्थान के लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक मर जाएगा। लेकिन धन्य हो मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए सभी माताओं और बहनें, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दुआओं ने और साईं बाबा के आशीर्वाद ने जो दोबारा मुझे जिंदा वापस यहाँ बुलाया। और अभी बहुत कुछ मेरे नसीब में बचा था जो काम करना था, इसलिए भगवान ने दोबारा मुझे आप लोगों के बीच भेजा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो ये 21 जोड़ों की शादी जो आज ये संपन्न हुई है, 21 वर और वधू एक दूसरे के हुए हैं। 21 दूना 42 परिवार आज एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, सबसे बड़ा इसका कोई हकदार है,
तो मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य जो मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके अलग अलग गांव में, अलग अलग जिलों में लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, इस परिवार को बड़ा बनाने में अपना योगदान देती हैं। मानव सेवा संस्थान के हर कार्यकर्ताओं का, हर मानव सेवा संस्थान की माताओं बहनों का ये आशीर्वाद और उन्हीं का देन है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ संपन्न और सफल हो पाया है। अभी जो ये सामान आप सभी लोग देख रहे हैं, ये देखने वाले तो कहेंगे कि इतना सारा दहेज लड़की के तरफ से लड़कों वालों को मिल रहा है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इतना सारा दहेज कहां से आया। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, मानव सेवा संस्थान ना तो कोई कंपनी है, ना तो कोई बैंक। मानव सेवा संस्थान एक परिवार है। ये परिवार इस इंसान का जान बचाने में सबसे आगे रहा है। तो जब जान बचाने में आगे रह सकता है तो किसी की शादी और किसी परिवार को एक करने में कैसे आगे नहीं रह सकता। तो ये परिवार हमेशा आगे रहता है लोगों की मदद करने के लिए। ये परिवार लोगों के सुख दुख में चलने का काम करती है। ये परिवार एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, नफरत हटा करके प्रेम और मोहब्बत की बात करती है। ये परिवार सोचती है, ये परिवार आज 19 सालों से बिना दाग लगे, बिना कैरियर पे दाग लगे, बिना किसी का कॉलर पकड़वाए, ये परिवार 19 सालों से सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि 14-15 जिलों में मानव सेवा संस्थान की जो व्यवस्था ईमानदारी के साथ लहरा रही है, आज उसी का देन है। इतना बड़ा कार्यक्रम आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सफल हुआ है। ये जो सामान आप सभी लोग देख रहे हैं, ये किसी आलोक गुप्ता का नहीं है, ये सामान किसी पूनम गुप्ता का नहीं है। ये जितनी बड़ी बिल्डिंग, जितनी बड़ी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, ये किसी आलोक गुप्ता का नहीं है। मैं तो इसका रखवाला हूं, मैं तो इसका देखरेख करने वाला हूं। दरअसल यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, ये विशेष तौर से जो वर पक्ष और वधू पक्ष से जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जितनी भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इसका मालिक आलोक गुप्ता नहीं है, इसका मालिक मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाला हर परिवार इस व्यवस्था का मालिक है और सारे लोग मालिक बनकर के इसको चलाने का काम करते हैं। मैं तो एक माध्यम हूं, मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं एक ड्राइवर हूं। जिस तरीके से ये कहते हैं उस तरीके से मैं गाड़ी चलाने का काम करता हूं। ये कहते हैं कि गाड़ी को सही तरीके से चलाओ, मैं सही तरीके से चलाने का काम करता हूं। ये कहते हैं कि ईमानदारी के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ करके इसको मंजिल तक पहुंचाओ, हम इसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जिस दिन मानव सेवा संस्थान का हर कार्यकर्ता कहेगा कि गाड़ी को लड़ा दो, उस दिन मैं गाड़ी को लड़ाने का भी काम कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और दोनों लड़के पक्ष लड़की पक्ष के दोनों दूल्हे और दुल्हन को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र दीक्षित ने कहा, जब माइक पकड़िएगा तो खूब बढ़िया वाला आशीर्वाद दीजिएगा लोगों को। मैं सोच रहा था कि बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है, कौन सा आशीर्वाद दूं जो सबसे बढ़िया हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा आशीर्वाद दिया जाए कि जब अगले वर्ष 2025 में फिर जब 21 जोड़ों की शादी हो, तो जो ये जोड़े आज यहाँ से जा रहे हैं, ये जोड़े नहीं बल्कि 3 का रूप लेकर के यहाँ पे आवे और अपने जीवन को सफल बनाने में अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने परिवार का देखभाल करे। ये जो सामान आप सभी लोगों के लिए यहाँ से जाएगा, ये सामान में एक एक रुपया आप लोगों का है। मानव सेवा संस्थान के हर सदस्य का एक एक रुपये का योगदान है। अगर आप लोग इतने बड़े पैमाने पे अपना आशीर्वाद और सहयोग नहीं दिए होते तो मैं ये व्यवस्था नहीं कर पाता। आपको बता दें, इसी बगल में लगभग 200 कदम आगे जब जाएंगे तो आरओ प्लांट पानी का भी उद्घाटन आज ही होना था,
लेकिन कुछ सामान ऐसे थे जो विदेश से आना था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। पैसा देने में मैं थोड़ा लेट कर दिया, इसलिए वो सामान नहीं आ पाया। लेकिन नहीं आ पाया तो फिर दूसरे दिन इस पानी के प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं अपने तरफ से कि मानव सेवा संस्थान जो पैसा इनकम करती है उसमें बराबर का हकदार अपने कार्यकर्ताओं को देने का काम करती है। एक भी परिवार इस मानव सेवा संस्थान का एजेंट नहीं है, नौकर नहीं है, बल्कि हर एक कार्यकर्ता इस मानव सेवा संस्थान का मालिक है और आगे भी मैं मालिक बनाने का काम करता रहूंगा। अभी जो आरओ प्लांट का पानी का जो उद्घाटन होने जा रहा है, मैं ऐसी व्यवस्था इस मानव सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूं। अभी जो साबुन की सप्लाई होती है, जो सर्फ की सप्लाई होती है, जो अगरबत्ती से लेकर के और तमाम जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ये पता है उसके पीछे फायदा किसको मिलता है? आपको तो जो फायदा मिलता ही मिलता है, सबसे अधिक फायदा मुझे मिलता है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इतना सारा रुपया कहां से आया। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, भारत सरकार को 80 लाख रुपए का टैक्स हर साल भरने का काम करता हूं, जो मेरी शुद्ध इनकम है। ये आपको ये शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं। और जो परिवार आपके वजह से 80 लाख कमा सकता है, उसमें से 50 लाख रुपया खर्च करने में क्या दिक्कत है? आपके वजह से हिंदुस्तान में, भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामान को सप्लाई करने का काम करती हैं और 50-50 लाख रुपए लीटर का पानी पीती हैं। क्या उस कंपनी के साथ हम जाना चाहेंगे जो कंपनी आपके वजह से पैसा कमाती है और 50 लाख रुपए के लीटर का पानी वो खुद पीती है? आप इस कंपनी में आकर के अपना सहयोग करिए। हम 50 लाख का लीटर पानी का नहीं पिएंगे, बल्कि हर साल 50 लाख रुपए खर्च करके 50-50 परिवारों को जिंदगी बसाने का काम करेंगे, उनके सुख दुख में चलने का काम करेंगे। आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे आए। ये प्यार, ये सम्मान, ये मोहब्बत जो आप लोगों ने अब तक आज तक देते आए हैं, ये आगे भी देते रहिएगा। निश्चित रूप से आपके एक एक रुपए का हिसाब ये मानव सेवा संस्थान के लोग आपको देते रहेंगे। आप जिस तरीके से 19 सालों से इस विश्वास को कायम रखा है, आगे भी कायम रखिएगा। अभी तो मैं केवल आपके क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि आप लोगों के प्यार और सहयोग का नतीजा था। लेकिन अब जो व्यवस्था आपकी बन रही है वो चुनाव के नजरिए से नहीं, बल्कि लोगों के सम्मान के नजरिए से, लोगों के घर बसाने के नजरिए से, लोगों की मदद करने के नजरिए से। अब ये मानव सेवा संस्थान पहले गोरखपुर में ही केवल मेहनत करती थी, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से नशा मुक्ति अभियान का जो कार्यक्रम मानव सेवा संस्थान चला रही है, कभी गोरखपुर, कभी देवरिया, कभी मऊ, इस तरीके से जिले वाइज कार्यक्रम चालू किया गया है। चुनाव से अब कोई मतलब नहीं चाहिए वो पद नहीं चाहिए जिससे किसी को तकलीफ होती हो, बल्कि वो पद चाहिए जिसके वजह से 50 परिवार का घस बढ़ सकता हो, वो पद मुझे चाहिए। इसके अलावा कोई पद नहीं चाहिए मुझे अपने पत्नी को विधायक के रूप में देखना। ये पत्नी मेरी इसी तरीके से रहे, यही मेरे लिए बहुत है। आप लोगों का प्यार और सम्मान इसी तरीके से आगे भी मिलता रहे, इन्हीं सारी कामनाओं के साथ कि दोबारा फिर आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा। और एक वादे के साथ कि अभी तो सिर्फ 21 फरवरी का ये डेट आपने देखा है, बस आप अपने मोबाइल को यूज करते रहिएगा। मानव सेवा संस्थान के चैनल को अपने YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके और मानव सेवा संस्थान के संदेश को सुनने का, जानने का, देखने का काम करते रहिएगा। हो सकता है कि 21 फरवरी को आज 21 जोड़ों की शादी हुई है, ये भी तो हो सकता है कि 21 मार्च को फिर 21 जोड़ों की शादी हो सके। इस कामना के साथ, इस आशीर्वाद के साथ ये आप सभी लोगों को दिल से एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोनों जोड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां भी रहिएगा, जिस जगह पे रहिएगा, जिस जिले में रहिएगा, जिस प्रदेश में रहिएगा, आप लोग अपना परिवार, अपने माँ बाप को
को, अपने परिवार को और अपने लोगों को अपने साथ लेके चलने का काम करिएगा। भेदभाव अपने परिवार में मत रखिएगा और उस परिवार को ऐसा आगे बढ़ाने का काम करिएगा कि लोग कहें कि यही वो जोड़ा था जो मानव सेवा संस्थान के लोगों ने शादी करा करके इनको बसाने का काम किया, और यही जोड़ा सफलतापूर्वक अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के विश्वास के सहारे बिताने का काम कर रही है। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी। सादर निवेदन कि कोई धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं। तो सर हाल में कुर्सियां लगी हुई हैं, जाकर के आप लोग बैठ जाइए, बाकी कंसल्ट कर लीजिए कौन किसके साथ आया है, और उसी में एक ग्रुप फोटो सेशन हो जाएगा। सभी लोग बैठ जाए पहले चल करके। ऐसे फैलाइए, आपका चेहरा नहीं आना चाहिए। चलिए भैया, तो आप काटिए ना। मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रबंधक आलोक गुप्ता एवं नेत्री भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता जी के साथ मौजूद हैं। सर, आज का कार्यक्रम 21 जोड़ों की शादी आप एक साथ कराए हैं, ऐसा भव्य कार्यक्रम कराए हैं, किस उपलक्ष्य में कराए हैं सर? आप अपने मुख्यान से व्यक्त करिए। आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। और आपके सभी चैनलों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इस शुभ अवसर पे आने आप लोगों ने काम किया, कार्यक्रम को कवरेज करने का आप लोगों ने काम किया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि 21 जोड़ों की शादी हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से यहाँ पे कराई गई। तो ये इसलिए भी कि आज आपकी और हमारी शादी का ये 27वां वर्ष है, यानी कि आज ही के डेट हम दोनों लोगों की शादी भी हुई थी, और 27 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पे जी वर्षगांठ मनाया गया। और इस शुभ अवसर पे हम सभी लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना 21 परिवार को एक कर दिया जाए, 21 जोड़ों की शादी कर दिया जाए। संयोग भी बन रहा है, तारीख भी 21 है, 21 जोड़ों का आपने विवाह करवाया। क्या यह संयोग है कि पहले से 21 तारीख आपने तय किया था? नहीं, पहले से तो 27 साल पहले से तय हुआ है। 21 तारीख ये तो 27 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो 21 फरवरी को हुई थी। वो अलग बात है कि 21 फरवरी था और आज ये 27 वर्ष हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना 21 जोड़ों की शादी दहेज रहित शादी कराएं। तो हम लोगों ने, मानव सेवा संस्थान के लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लिया और लेकर के 21 जोड़ों की शादी करा करके तमाम सामान गिफ्ट में, उपहार में दे करके ये शादी को संपन्न कराया। सर, ये पहला कार्यक्रम था, इसके पहले भी इस तरीके से शादी कराया गया? इस तरीके की शादी इसके पहले भी बहुत सारे कराए गए हैं। लगभग 100-150 लड़कियों की शादी हमने अब तक अपने 19 साल के कैरियर में हमने कराया है। लेकिन वो अलग बात है कि एक-एक, दो-दो लोगों की शादी मैंने कराई है जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। जो कल भी आपका मैंने एक वीडियो देखा था कि 21 तारीख 21 जोड़ों और 21 तारीख का आपका भी वर्षगांठ है जो चल रहा है। लेकिन 2024 हर साल में महीना बदलता रहता है, दूसरा महीना है और दूसरा 2 जोड़ों का यहाँ शादी हो रहा है। तो आप जोड़ा शब्द छोड़ दिए थे उसमें। चलिए, छोड़ दिए थे तो फिर संपन्न किया। बना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बना है। और जब जोड़ी एक होती है तभी तो शादी होती है। तारीख 21 जोड़ा और महीना 2। आलोक जी, ये जो शादियाँ हुई हैं, ये शादियाँ, और कई लोग भी आपकी संस्था से जुड़े भी लोग हैं, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? सारे जो लोग हैं, कोई न कोई आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है कि दूसरे वर्ग के लोग भी आपसे जुड़े हैं? इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है कि जिनकी शादी हुई है वो मुझसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। ये जुड़ना ना जुड़ना तो अलग बात होती है, क्योंकि हमने अपने मानव सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं से मैंने कहा था कि जो परिवार जिनके माँ बाप गरीब हैं, शादी कराने की व्यवस्था उनके पास नहीं बन पा रही है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, किसान हैं, अगर इस तरीके का कोई भी परिवार हो जो अपने बेटी और बेटे का शादी नहीं करा सकता, कराने में सक्षम नहीं हो या व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो ऐसे जोड़ों की तलाश करिए। ऐसे जोड़ों की 21 जोड़ों की तलाश करिए। और 21 जोड़ों की तलाश हुई, उनका डाटा मेरे पास आया फ़ोटो के साथ, आधार कार्ड के साथ, और आज 21 जोड़ों की शादी कराया गया। उसमें हो सकता है कि कुछ परिवार मुझसे न जुड़ा हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो जुड़ता है उसी की मदद होती है। मदद का मतलब ये होता है कि जो परिवार उस लायक है उसकी मदद करनी चाहिए। हम लोग मदद करते रहते हैं। सर, शादी तो बहुत होती है, एक कन्यादान का भी प्रचलन है। कन्यादान के साथ साथ उसमें कुछ दान भी दिया जाता है। इस दान के रूप में आप आए हुए जोड़ों को क्या रहा? दान के रूप में आप देख सकते हैं कि बेड है, कुर्सी है, मेज है, रजाई है, गद्दा है, तकिया है, बक्सा है, अलमारी है, सिलाई मशीन है,
इस तरीके सिंगारदान है, तो इस तरीके का सामान प्लस वर वधू के लिए कपड़े की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे करके यूँ कहिए कि ये दान भी समझ सकते हैं और एक तरह से उपहार भी समझ सकते हैं जो हम लोगों ने दिया और आज शादी कराया गया। आज साईं बाबा के मंदिर के दरबार से वधुएं यहाँ से विदाई होंगी, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आशीर्वाद से? उनको हमने जो हमारा संबोधन था उस संबोधन में भी हमने उनको कहा है, आशीर्वाद भी दिया है, मानव सेवा संस्थान के सभी लोगों ने दिया है। और देखिए तमाम हमारे सहयोगी, इधर महिलाएं हैं, इधर हमारे दोस्त मित्र, और उधर देखिए भूपेंद्र दीक्षित जी बैठे हैं, शेषनाथ पासवान जी भी बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग रहा है इस शुभ अवसर पे। और यही मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि आप चाहे जिस जगह भी रहें, प्रदेश में चले जाएं या देश के बाहर चले जाएं कमाने के लिए, जीने खाने के लिए, या अपने गांव में रहें, और अगर आप जहां भी रहें सुखी रहें, खुश रहें और अपने परिवार को भी देखें, अपने को भी देखें और अपने अगल बगल की मदद भी करते रहें। मैडम, आपको आलोक सर पे गर्व होता है कि नहीं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व होता है। जैसा समाज में इनकी चर्चा होती है, इनका लोग प्रशंसा करते हैं, तो बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे परिवार में मेरा विवाह हुआ, ऐसे व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ जिनको हमेशा लोग आशीर्वाद देते रहते हैं इनके कार्यों के। आज आपका शादी का वर्षगांठ था, इस पर आप क्या लोग संदेश देना चाहेंगे? शादी का वर्षगांठ है, 27 साल आज पूरे हो गए हम लोगों की शादी के, और 27 साल बहुत ही बढ़िया हम लोगों का रहा। आगे भी उम्मीद है, भगवान की दुआ रहेगी, साईं बाबा का आशीर्वाद रहेगा, तो इसी तरीके से हम लोग खुशहाल अपना जीवन यापन करेंगे। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी आपका परिवार है, आपकी पति हैं, पत्नी हैं, आप लोग मिल मिलाप करके ही रहें, इसी प्रकार से जीवन होना चाहिए सब। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से जो विवाह का कार्यक्रम हुआ था, क्या ये निरंतर चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, इसके पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। चला रहे हैं, क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, उस उपलक्ष्य में आपको क्या कहना है कि भाई जन कल्याण के लिए आगे बढ़े हुए हैं? इसी के साथ साथ जो है कि कहीं विधानसभा की आप तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा की तैयारी तो मैंने बहुत पहले की थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी पत्नी चिल्लूपार क्षेत्र की विधायक बन जाए, लेकिन वो समय कुछ और था, जनता का उतना सहयोग और आशीर्वाद नहीं मिल पाया। फिर भी बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, जिसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल चुनाव का, तो अब दूर दूर तक कहीं चुनाव का तैयारी मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं कभी या पत्नी को कभी चुनाव में, अरे ठीक है, कभी चुनाव लड़ूंगा। ये जो शादी जो आप लोगों ने देखा है, इसके मुख्य अतिथि चिल्लूपार के विधायक और मुक्ति पथ वाले बाबा श्री राजेश त्रिपाठी थे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। किन्हीं कारणों बस वो थोड़ा इस क्षेत्र से दूर हैं, बाहर हैं, जो नहीं आ पाए हैं। और अब चूँकि मैं तो अब उनको आदर्श मान चुका हूँ अपना, उनके ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। तो जब चाचा विधायक है तो फिर भतीजे का विधायक बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर सर आपको कोई किसी पार्टी से ऑफर आता है, टिकट मिलता है, तो मैडम को टिकट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आगे प्रेरित करेंगे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका आदेश रहेगा तो निश्चित रूप से सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिलहाल अभी चुनाव का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप जगह जगह पे नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चलाया आपने, और आज के दिन आपने 21 जोड़ों का जो विवाह का कार्यक्रम किया, धीरे कारवा आपका बढ़ता जा रहा है, ये दायरा कितना चौड़ा होता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये जन जागरण अभियान चलता रहेगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से, और मानव सेवा संस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और माताओं बहनों का आशीर्वाद और सहयोग भी मिल रहा है। तो जो सहयोग मिल रहा है उससे तो हम लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमने सिर्फ 5वां कार्यक्रम किया, नतीजा ये था कि 2000 से प्लस की लोगों की भीड़ थी। तो ये आशीर्वाद का ही नतीजा है। तो जिस तरीके का लोगों का प्रेम मिल रहा है, निश्चित रूप से ये पूरा अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।
रहने दीजिए, रहने दीजिए। और ये सामान जो श्रीमती पूनम गुप्ता जी का छोड़ दीजिए, जाइए आप लोग खाइए पीजिए, छोड़िए अपनी कुर्सी छोड़ के आप लोग खाना पानी नाश्ता उधर लीजिए। इधर फोटो सेशन हो गया, अब सामान के साथ फोटो सेशन हो जाएगा, बाकी लोग चलिए प्रस्थान करिए और नाश्ता पानी भोजन करते रहिए। बहुत बहुत बधाई है। हाँ यही करे लगवा। छोटू और सुमन अपने सामान के पास आ जाएंगे। ये जो उपहार पूनम गुप्ता और आलोक गुप्ता अपनी बेटियों और उनके गार्जियन चले आए। दूल्हा दुल्हन के साथ अपने अपने सामान के पास खड़ा करा कर दीजिए दीक्षित जी। और ये बुलाई अपने अपने सामान के पास जो उपहार सामान के पास खड़े हो जाएंगे। ये सामान के पास आप लोग खड़े हो जाएंगे। ये संदीप प्रियंका बाकी जो रहा अपनी व्यवस्था आगे बढ़ते रहिए, कुछ सामान उपहार फिर आप आ गए। आप लोग एकदम समझते हैं खाली कर दीजिए ना। इधर देखिए, इधर थोड़ा सा देखिए, इधर देखिए। ठीक, आगे बढ़िए। ये पूनम गुप्ता आलोक गुप्ता जी की 27वीं वैवाहिक वर्षगांठ के मानव सेवा संस्थान परिवार के बैनर तले एक दूसरे से प्रेरणा सूत्र बंधे आप सभी जिन लोगों ने भोजन किया भोजन जरूर देखिए सर, सामने देखिए इधर। ठीक, आगे चलते रहिए, चलते देखिए इधर, देखिए तो हंसते हुए देखे तो इधर। इसके लिए पूरे मानव सेवा आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। ये आप लोगों ने इसके बाद अपनी व्यवस्था से ये आशीर्वाद देने के बाद आप लोगों ने व्यवस्था आगे बढ़े, देखिए सर सामने इधर देखिए, देखिए तो इधर। अब थोड़ा आगे चाहिए, थोड़ा आगे चाहिए। ठीक ठीक, देखिए सर। इधर इधर सामने देखिए, इधर सामने पंकज जी आगे आइए। माता जी हैं, बहुत गुस्सा कर रहे थे आप, हम कर रहे थे।